इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा एक और चीज़ है जिसके बिना इंसान अधूरा है, और वो है ज्ञान। बिना नॉलेज के इंसान जानवर के बराबर है। मैंने आज से 8-9 साल पहले एक लेडी के बारे में पढ़ा था। उनका नाम एडिथ किचमायर था। उनकी एज 105 ईयर थी। वे फेसबुक के ओल्डेस्ट यूज़र हैं जिन्होंने 95 की एज में कंप्यूटर चलाना सीखा और 100+ की एज में फेसबुक चलाना सीखा। और कुछ लोग हैं जो 16 से 45 की एज में होते हुए भी कहते हैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जब आप सीखने में टाल मटोल कर रहे होते हो तो वो खुद को हारने के लिए तैयार कर रहे होते हो। जिसे सीखना नहीं आता, लोग उस आदमी से अपना काम निकलवा लेते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। अगर तुम्हारे पास रुपया है, पैसा है और नॉलेज नहीं है तो तुम पैसा गंवा दोगे, लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। एक राजा की इज्जत उसके साम्राज्य में होती है, लेकिन एक नॉलेजेबल इंसान की वैल्यू हर जगह होती है। एपीजे अब्दुल कलाम, आइंस्टीन, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब में और आम लोगों में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है और वह है सीखने का। ये लोग अपने मरते दम तक सीखते रहे। बिल गेट्स पूरे साल में 1 महीने के लिए अपना घर, परिवार और यहाँ तक कि सब लोगों से दूर होकर किताबें लेकर एकांत में चले जाते हैं और वहाँ केवल पढ़ाई करते हैं, और वे ये रूटीन आज भी फॉलो करते हैं। वो आज 67 ईयर ओल्ड के हो चुके हैं और वे कई सालों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी रह चुके हैं। और स्टॉक मार्केट की हीरो कहे जाने वाले वॉरेन बफेट से जब पूछा गया कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कोका कोला का शेयर ले रखा है या कोई शेयर जिसकी वजह से वह इतने सक्सेसफुल बने। वॉरेन बफेट ने कहा, बुक्स मेरी वो इन्वेस्टमेंट है जिनकी वजह से मैं इतना सक्सेसफुल हुआ। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गाँव में लियाम नाम का एक लड़का रहता था। लियाम जिज्ञासु था और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता था। कम उम्र से ही उसने नई चीज़ें सीखने की इच्छा रहती थी। उसे अपने इतने बड़ी दुनिया का पता लगाने और इसमें छिपे चमत्कारों को उजागर करने की आग लगी हुई थी। क्योंकि लियाम की फैमिली बहुत ही हम्बल थी, लेकिन परिवार ने उसके जुनून को पहचाना और उसने लियाम को अपने सपने को पूरा करने के लिए मोटिवेट भी किया। उनके माता पिता किसान थे, इसलिए लियाम को बचपन से ही हार्ड वर्क और डेडिकेशन सिखाया। वे बताते थे कि किसानों की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और इन प्रॉब्लम्स के बारे में सुनकर लियाम के दिल में और ज्यादा आग लग जाती और वह सीखने की और ज्यादा इच्छा जाहिर करता। लियाम के गाँव में एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था जिसका नाम लियो था। लियो भी अपनी नॉलेज के लिए जाना जाता था। लियो ने अपनी पूरी लाइफ बुक्स, एक्सपीरियंस और दूसरों की नॉलेज से अपना नॉलेज बढ़ाने में बिताया था। लियाम उस बूढ़े आदमी की बुद्धि से इम्प्रेस होकर लियो का स्टूडेंट बन गया। अपने टीचर लियो के साथ लियाम सेल्फ डिस्कवरी और सीखने की नई जर्नी शुरू कर दी, और लियो ने बहुत सारे सब्जेक्ट लियाम को पढ़ाया। उसने लियाम को हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस और आर्ट पढ़ने से लियाम का दिमाग खुलता जा रहा था। वह दुनिया की ज्ञान और ब्यूटी को देखकर हैरान होता जा रहा था। लेकिन लाइफ में ऐसा मोड़ सबके साथ आता है जब प्रॉब्लम्स इंसान को चारों तरफ से घेर लेती हैं। लियाम के गांव में सूखा पड़ गया और गांव वालों की चिलचिलाती धूप में फसलें सूख गई। लोग उम्मीद खोने लगे। हर बीतते दिन उनका हौसला कम होता जा रहा था। लियाम को ऐसा लग रहा था कि अब बारी आ गई है उसके नॉलेज को टेस्ट करने की। उन्होंने जो अनगिनत घंटे किताबें पढ़ने और नवीन फार्मिंग टेक्निक पर रिसर्च करने और एक्सपर्ट किसान थे उनसे एडवाइस लेने में समय बिताया था, उसी नॉलेज से उसने पुराने टाइम में होने वाली खेती करने के बारे में सोचा, जिससे बहुत कम टूल्स के साथ खेती करना होता था। इससे पानी की मात्रा भी बहुत कम लगती थी, और ऐसे पौधों को लगाने का सोचा जो धूप में भी बड़े हो सके। हाईली कॉन्फिडेंस के साथ लियाम ने अपनी नॉलेज गांव वालों के साथ शेयर की और उन्हें नवीन फार्मिंग टेक्निक भी सिखाई, और गांव वालों के दिलों में आशा जगाई और बहुत मेहनत से खेती करने लगे। जहां एक दाना भी नहीं उगता था वहां फिर से हरियाली और खेत नजर आने लगे। गांव केवल सूखे से नहीं बचा, बल्कि और ज्यादा तेजी से विकसित होता चला गया। लियाम ने आगे चलकर ऐसे स्कूल बनाए जिसमें सीखने की कमी न रहे। हमने सबसे पहले बात की सीखने के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, फिर कहानी से समझने की कोशिश की है। अब बात करते हैं कि जल्दी कैसे सीखा जाए, क्योंकि सीखते तो सब हैं, लेकिन जल्दी कैसे सीखें आज ये जानते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। कोर्सेरा, यूडेमी, खान एकेडमी और लिंक्डइन। ये ऐसी लर्निंग वेबसाइट हैं जो बहुत से सब्जेक्ट पर अच्छे से मेंटेन ट्यूटोरियल देती है, और ये प्लेटफॉर्म आपकी रफ्तार के हिसाब से सीखने में मदद करती है। नंबर 2, एजुकेशनल वेबसाइट एंड ब्लॉग। कई ऐसी वेबसाइट और ब्लॉग हैं जो फ्री या बहुत कम पैसों में सिखाते हैं, जिसमें MIT, ओपन कोर्स, टेड एड और कोड एकेडमी शामिल है। नंबर 3, लाइब्रेरी एंड बुक स्टोर।
अपने आसपास ऐसे बुक स्टोर और लाइब्रेरी ढूंढो जिसमें बुक उधार मिलती हो और उससे पढ़ो, या आपके पास पैसे हैं तो खरीद कर पढ़ सकते हो, लेकिन बुक स्टोर और लाइब्रेरी में लोग तुम्हें गाइड करने के लिए होते हैं और आपकी ज़रूरत के हिसाब से मटेरियल भी देते हैं। कम्युनिटी कॉलेज एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर, कुछ ऐसे कम्युनिटी कॉलेज और एजुकेशन सेंटर होते हैं जो बहुत सस्ते में आपको पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं। ये आपको पूरे पढ़ाई का इन्वायरमेंट देकर पढ़ाते हैं जिससे आपको पढ़ने में मन भी लगता है। नंबर 5, वर्कशॉप, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वर्कशॉप, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में जाओ। बड़े बड़े लोग अपना नॉलेज और यहीं पर शेयर करते हैं। ये आपको हाईली मोटिवेट भी करेगा। नंबर 6, मेंटोरशिप, अप्रेंटिसशिप। एक मेंटोर या अप्रेंटिसशिप का अवसर ढूंढना एक समझदार व काम होता है। इससे आप अपनी स्किल और थ्योरी को प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। नंबर 7, ऑनलाइन कम्युनिकेट्स एंड फर्म्स। आप जिस विषय में सीखना चाहते हैं उस हिसाब से ऑनलाइन कम्युनिटी और फर्म्स या सोशल मीडिया में जुड़े ऐसे डिस्कशन में हिस्सा लें और सवाल पूछो और दूसरों लोगों को अपना नॉलेज शेयर करो और उसमें दूसरे लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। यह सब आपके लिए सीखने का इफेक्टिव तरीका होता है। नंबर 8, यूट्यूब एंड एजुकेशन वीडियो चैनल। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सीखने के लिए हर एक विषय पर वीडियो अवेलेबल होती है। जो कुछ जानना हो वीडियो के फॉर्म में देखना शुरू कर दो। नंबर 9, फुल यूज़ ऑफ एआई का पूरा यूज़ करो। आज चैट जीपीटी आने से बहुत सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, उसका पूरा उपयोग करो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।